कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कर्मों से उसका इनकार भी करते हैं। आराधना भी करते हैं और दुनिया के गानों में भी गाते हैं, दोनों साइड से गाते हैं। चर्च जाने वाले लोग भी जो है दुनिया के झूठे प्यार की पीड़ा में बर्बाद हो रहे हैं। चर्च जाने वाले लोग भी अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं। चर्च जाने वाले लोग भी कुकर्म में बर्बाद हो रहे हैं। चर्च जाने वाले लोग भी संसारिक जो है कामों में पूरी तरह डूबे हुए हैं। केवल चर्च जाते हैं तो बाइबल इसी बात के बारे में बताती है कि वो कहते हैं परमेश्वर को जानते हैं और अपने काम के द्वारा उसका इनकार भी करते हैं। फिर से पढ़िए क्या लिखा है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। आगे, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। लिखा है कि अपने कामों से उसका इनकार भी करते हैं। वो कहते तो हम परमेश्वर को जानते हैं, पर जो उनके काम है वो घृणित है। जो काम है वो गलत है, बुरे हैं, खराब है, अच्छे नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। जिसने ये बोल दिया कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, तो उसे चाहिए कि अगर वो परमेश्वर को जानता है तो उसके वचन का पालन करें, उसके स्वभाव में जीना शुरू करें। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि वो गलती नहीं करेगा, इंसान गलती कर सकता है, उसे मान ले, फिर जाए, छोड़ दें, वापिस होएं और परमेश्वर के सामने जो है पश्चाताप करके फिर से जो है परमेश्वर को जो है कि वचन के अनुसार अपना जीवन हर दिन जीना शुरू करें। और वचन लिखा है कि वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका अब कैसे इनकार करते हैं, बताइए। कोई आदमी नशे करता है, कोई आदमी नशे करता है, वो चर्च में जाता है, यीशु का नाम लेता है, प्रार्थना करता है, तो क्या ये यीशु मसीह का होगा? यीशु ने नशे किए? हाँ ना बोलो, नहीं किए ना। तो जब वो नशे कर रहा होता है तो उस समय यीशु उसके अंदर नहीं होता। हालेलुया। जब वो नशे कर रहा होता है तो शैतान खुश होता है कि हाँ हाँ ठीक है भाई, चल मेरे रघुनाथ जेवड़ी मेरे हाथ, तू जहां मर्जी जा, मेरे पास जो है तेरी डोर है, जिंदगी की डोर। वो कभी भी उसको किसी भी तरह जो है उसका नाश कर सकता है। समझ आ रही बात? नशे करने वाला यीशु का आदमी होगा? औरतें तो खूब बोल रही है पर मर्द कोई नहीं बोल। नशे करने वाला यीशु का आदमी होगा? मना कर रहा है ना। लिखा है कि मुंह से तो वो बोलते कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। हालेलुया। मान लो कोई गाली देने वाला है तो यीशु की पहचान है? कोई चोरी करने वाला है, वो चर्च भी जाता है, चोरी भी करता है, तो समाज को उससे क्या शिक्षा मिलेगी? हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के वचन से बाहर काम करता है, हर एक वो व्यक्ति जो घृणित काम करता है और करते रहता है। मैं ये नहीं बोलता कि भाई गलती नहीं होती, मैं बार बार फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। हालेलुया। गलती होना, गलती में डूब जाना, गलती करते रहना, इसमें फर्क है। हालेलुया। तो यहां लिखा है कि वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कर्मों से उसका इनकार भी करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग संसारिक स्वभाव में पूरे दुनिया में डूबे हुए। हालेलुया। आराधना भी करते हैं और दुनिया के गानों में भी गाते हैं, दोनों साइड से गाते हैं। मैं कई बार स्टेटस देखता हूं, पहले बड़ा अच्छा भजन लगाया था, बस ये गाना लाऊंगा, तो क्या हो गया ये?
दोनों जगह मन है ना। हालेलुया, समझ आ रही बात। यीशु का भजन सुना तो बड़ा अच्छा है, सुकून आया। गाना सुना तो तड़फ हो गई। ऐसा है कि नहीं? हाँ ना बोलो। गाने 2-3 बातों पे बनते जो मैंने आपको बताया। या तो किसी के साथ धोखा हुआ है, ज्यादा गाने तो उसी पर बने हुए है कि नहीं? हालेलुया। या तो कोई अचानक मर गया है, कोई बदनाम हो गया, उस पर भी गाना बनाते थे लोग। पुराने गाने ज्यादा ऐसे बने हुए। अब जब मसीह लोग उसको कंटेस्ट करते हैं, मसीह लोग उसको रिपीट करते हैं, गाते हैं, उसको सुनते हैं, उस पे उसको जो है पूर्ण रीति से, हालेलुया, तो क्या है वो एक कुकर्म की आराधना है। किसकी आराधना है? कि किसी आदमी ने गलत कर दिया, उस पर गाना बन गया और आप भी गा रहे हैं, आप भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बिना कुछ जाने आप उसमें जो एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी लोगों की बुद्धि बंद है। जिस चीज को हम जानते ही नहीं उसमें हम क्यों डांस करें? हालेलुया। यही बैठे हुए, ठीक बोल रहा हूं मैं? कुछ गाने बदनामी पर गाए हुए, किसी को बदनाम किया और उस पर गाना बना दिया और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। दुनिया के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप तो समझदार लोग हो, आप तो ज्ञानवान लोग हो, आपको तो पता होना चाहिए कि आप सुन क्या रहे। हालेलुया। एक गाने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारी बातें कर रहा हूं। फिल्म गाने हैं, अब फिल्म गानों को आप देखना, हर एक गाना दर्द भरा होगा और वो जो धोखे के साथ, जो जिसके साथ कुछ बड़ा धोखा हुआ होगा, उसके ऊपर वो गाना जो है, दिल तो पागल है, मेरा दिल तो पागल नहीं है। पागल होता तो मैं उधर होता कहीं पागल खाने में। तो जो आप अंगीकार करोगे वो आप बनोगे। हाँ जी। मसीह लोग शिक्षित होने चाहिए। पढ़े लिखे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे अलग होते हैं। पढ़े को लिखने वाले, लिखने को पढ़ने वाले, वो अलग, उनकी डिग्रियां अलग है। पर शिक्षित वो व्यक्ति है जो भले और बुरे के बारे में फर्क महसूस करता है या रखता है। हालेलुया, आमीन। चर्च जाने वाले लोग भी जो है दुनिया के झूठे प्यार की पीड़ा में बर्बाद हो रहे हैं। चर्च जाने वाले लोग भी अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं। चर्च जाने वाले लोग भी कुकर्म में बर्बाद हो रहे हैं। चर्च जाने वाले लोग भी संसारिक जो है कामों में पूरी तरह डूबे हुए हैं। केवल चर्च जाते हैं तो बाइबल इसी बात के बारे में बताती है कि वो कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने काम के द्वारा उसका इनकार भी करते हैं। हालेलुया, समझ आ रही बात? इसका मतलब यही है। हो गया बच्चे पूरा? क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले लिखा है, वो घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं, किसी भले काम के लायक बिल्कुल नहीं है। तो अब आदमी पूरी जिंदगी चर्च जाए और संसार की चीजें छोड़े ही ना, तो स्वर्ग में क्या मिलेगा? स्वर्ग जाएंगे भी कि नहीं, मैं तो नहीं इस बात के कोई प्रमाण दे सकता, क्योंकि हालेलुया, ये तो परमेश्वर ही जान सकता है कौन जाए ना जाए। आमीन। पर बात इतनी जरूर है कि वचन जो कहता है वो बिल्कुल जो है इस बात के लिए अलर्ट करता है कि जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, जो परमेश्वर को जानता है, उसके अंदर परमेश्वर के गुण होना जरूरी है। आमीन। मैं भी जवान हूँ, अभी ज्यादा बुजुर्ग नहीं हूँ। हालेलुया। भावनाएं मेरी भी है, इच्छाएं मेरी भी, सब कुछ है, पर वचन भी तो है, और वचन पहले है। सारी काम को करने से पहले एक बार वचन को मैं देखता हूं और उसके बाद ही उस स्टेप को उठाता हूं। अगर मुझे लगता है कि वचन से बाहर कुछ हुआ है तो मैं लौटने की कोशिश भी करता हूं।
करना चाहिए। हो जाता है कई बार आदमी, चलो हड़बड़ी में कुछ हो गया, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जिसमें आदमी टिक नहीं पाता, और फिर उसका फर्ज है कि वो वापस आ जाए परमेश्वर के वचन की ओर। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलें। अच्छा लग रहा है सुनते। चलो कोई नहीं, जब तक यहाँ हॉल के अंदर है तब तक बाहर तो देखा जाएगी, हैं? शाम को ही कुछ ना कुछ दिखने को मिल जाएगा। हालेलुया। कुछ नहीं है बर्बादी है दुनिया में, झूठ, धोखा, लालच, हैं, बदनामी, ये सारी चीजें बाहर कुछ नहीं है। परेशानी, परमेश्वर के साथ रहेंगे तो आनंद है, सुरक्षा है। मेरा अपना अनुभव है। यूना 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वो पाप का नौकर है, वो पाप का दास है। दास क्यों नहीं है? घर में राशन नहीं है, बीबी के पास कपड़े नहीं है, बच्चों के पास फीस नहीं है, बंदा मिलता है ठेके में, मिलता है कि नहीं? अपने में बीमारी है, पर ये चल नहीं सकता, डॉक्टर ने मना किया है, बंदा मिलता है नाली में, गंदी नाली में। हालेलुया। समझ आ रही बात? यहां लिखा है जो पाप करता वो पाप का दास है, रात को भागेगा वो। बोले कमले बोला ना, दिन को भी नहीं जाएगा, बुरे काम के लिए रात को दौड़ेगा, क्योंकि वो पाप का गुलाम है। गलत चाहे कोई भी है, चोरी करने वाला रात को चोरी करता है, रात को लोग सोते हैं, वो उधर जलील हो रहा है, कमा के क्यों नहीं खा रहा है? पर क्या करे, गुलाम है। क्या है? हालेलुया। नशे करने वाला जो है नशे की खोज में है, नशे ने थोड़ी बोला मेरे को करो, मेरा सेवन कर, बस बोला, वो खुद ढूंढ रहा है उसको, तड़फता है। जब मैं नशे करता था, जिस दिन मेरे पास बीड़ी सिगरेट नहीं होती तो मेरे को गुस्सा ही बड़ा तेज होता था, सारा गुस्सा परिवार पर उतारना। हालेलुया। खाने को रोटी नहीं होगा कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा रह लूंगा, पर नशा चाहिए था। लिखा है जो पाप करता हो पाप का दास। पाप का क्या है? दास होता है, नौकर, उसको कभी भी भगा सकता है। हालेलुया। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं यीशु मसीह में हूं, बोल देगा मुंह से, पर वो झूठ है, वो सही बात नहीं है, और उसका प्रतिफल मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। हो गया पूरा। अगला वचन पूजा निकाल दिया? क्यों नहीं निकाला? दूसरा पत्रस 2:19 से 21। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं। लिखा है वो तो स्वतंत्र करने की, फिर से पढ़ना, क्या लिखा है? वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़सड़ाहट के दास हैं। आप ही सड़ाहट के दास हैं। हालेलुया। वो दूसरे को तो सलाह देते हैं कि यीशु पे विश्वास करो, पर आप ही उसके अनुसार नहीं चलते। वो दूसरे को तो सलाह देते हैं, पर लिखा है आप ही सड़ाहट के दास हैं, गले सड़े कामों में पड़े हुए हैं। आगे, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है, लिखा है जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता वो है, उसका गुलाम बन जाता है। जब आप जो है बुराई को छोड़ने के लिए जब आप निर्णय लेते हैं, फैसला करते हैं, सब यहीं पर है। जब आप किसी भी चीज को जो है उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गाली है, नशा है, क्रोध है, विरोध है, ईर्ष्या है,
जो भी चीज़ है, ढा है, मतवालापन है, लीला क्रीड़ा है, कितने भी जो भी गलत काम है, जब आप उनको छोड़ने के लिए जो है कोशिश करते हैं तो वो आपसे वो चीज़ जो लड़ाई लड़ती है। जब मैं नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा था, शराब तो मैंने वैसे छोड़ दी थी, उसको तो ज़्यादा नहीं, परंतु बीड़ी सिगरेट का मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो है ये ऐसा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता था। 2-2 बंडल मेरे सिरहाने के पास रहते थे। मैं हुक्का भी पीता था, चिलम वाला। वो उस समय, आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हालेलुया। और जब मैंने उस चीज़ को छोड़ा तो मुश्किल हो गया, रहा नहीं जाता था। बहुत बारी मैं रोया, घुटने पे आया, परमेश्वर से प्रार्थना किया कि कोई लड़ाई थी। क्या थी? हालेलुया। एक बारी ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि मैं नहीं पीऊंगा, परंतु रहा नहीं गया और पी लिया। मैं कहा कल छोड़ूंगा। कब छोड़ूंगा? कल नहीं आता, कल। हालेलुया। उसके बाद जो है फिर एक दिन ऐसा आ गया कि मैं कभी तो छोड़ना ही पड़ेगा। जिंदगी और नशे में से एक को चुनाव करना पड़ना था मुझे उस दिन, क्योंकि मेरी हालत ही बहुत खराब थी। हालेलुया। पर जिस दिन मैंने प्रण किया तो उसके बाद मुझे परेशानी रही काफ़ी, लगभग 1 महीना, इतनी तो बहुत ज़्यादा रही। तो कंटिन्यू जो है वो जो लड़ाई चली हुई थी, मेरे को ज़्यादा परेशानी होनी तो मैंने सीधा घुटने में जाना, अंदर रोना प्रभु के पास, प्रभु मुझे बचा, मैं अब नहीं करना चाहता नशे। मैं नहीं चाहता, पर अंदर से मजबूर था। पर जब प्रार्थना करके उठता तो ऐसा लगता था कि जैसे जो है मुझे ज़रूरत ही नहीं है नशे की। हैबिचुअल बहुत हो गया था। हालेलुया। तो दिन में 4-4, 5-5 बारी प्रार्थना तो करनी पड़ती थी, अति हो जाता था। पर वो लड़ाई थी। क्या थी वो? एक नशे का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। लड़ाई हर चीज़ की है, चाहे कोई भी बैड हैबिट्स है जिसमें आदमी फंस गया, जब उससे छूटना चाहता है तो वो आसानी से नहीं छोड़ सकता उस चीज़ को। उसको लड़ाई लड़नी होती है, अपने आप से लड़ाई होती है वो। पर यहाँ लिखा है जो आदमी जिससे हार जाता है वो उसका दास बन जाता है। लड़ाई में फिर मैं हारा नहीं, मैं जीत गया। आमीन। जीत जरूर गया, पर लगता था कि अगर दूसरा कोई बीड़ी सिगरेट पीता, मैं सोचता धुआं तो आता मेरी ओर, उससे भी अच्छा लगता था मेरे को। और जो दोस्त कभी बीड़ी के लिए नहीं पूछते थे, वो बोलते थे सिगरेट जला के दे यार, पी बंद जला के दे। हालेलुया। पहले कोई थर्डा नहीं पिलाता था, उसके बाद बड़ी अच्छी इंग्लिश की बोतलें होती थी, कहते यार थोड़ा एक पैक लगा बस, क्योंकि होती है ये चीज। हालेलुया। ये लड़ाई है। क्या है? लड़ाई में आपने जीतना है। ये नशे की मैं आपको केवल उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसमें आदमी बंधा हुआ है। मुझे नहीं है पता, परमेश्वर और आप जानते हैं, मैं भी अपने बारे में तो मैं जानता हूँ और आपके बारे में आप जानते हैं और प्रभु जानता है। लड़ाई लड़ो, फास्टिंग में आ जाओ, उपवास करो, प्रार्थना करो, उसके साथ कंपटीशन करो, उस चीज से बाहर आ जाओ। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। वो भी ताकत तब देगा जब आप तैयार हैं खुद। अगर आप खुद तैयार नहीं है तो शक्ति नहीं देगा। हालेलुया। नहीं तो ऐसे होते 2 आलसी पेड़ के नीचे सोए थे। कितने आलसी थे? 2 आलसी पेड़ के नीचे सोए थे, ऊपर से जो है फल गिर गया। क्या गिर गया? फल गिर गया। एक आलसी बोला है, दूसरे आलसी को बोलता है यार कोई ऐसा नहीं आता इस फल को मेरे मुंह में डालता। दूसरा आलसी परे खुद बीजे, कहता यार मेरे तो खुद मुंह कुत्ता चाट रहा है, कोई भगाने नहीं आ रहा है। तो इस तरह लोगों की आज हालत हो गई है। हालेलुया। आप उठेंगे, खड़े होंगे, फैसला लेंगे, प्रार्थना करेंगे, भक्ति में आएंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, बात पक्की है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है, पर आपकी तैयारी होना जरूरी है। हालेलुया। लिखा है जो जिससे हार जाता है उसका दास बनता है। अगर मैं हार गया होता तो मैं आज तक उसी कामों में होता, पर प्रभु का धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। हो गया? हाँ, पूरा करिए। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। हाँ, लिखा है जो हार जाते हैं उनकी दशा खराब हो जाती है। और मुझे भागने का ज्यादा शौक था पहले, थोड़ा की जात शुणिया थी कोई जात रह जाऊँ खोड़ी। ये सच्ची बात है। सारी जगह ऐसा कहीं नहीं जहाँ मैं नहीं जाता, चाहे मुझे पैदल ही जाना पड़ता। अगर कहीं सुनाई दे तो मेरे को उदासी हो जाती है अंदर से, भागने के लिए जाना 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 जाना। मिलना क्या, कई बार तो मार भी खाई यूं ही। हालेलुया। तो इसलिए हैबिट्स होती है। आमीन।
तो उसके बाद जब मैंने प्रभु के हाथों में अपने आप को दिया तो मुझे लड़ना पड़ा उन चीजों से। हालेलुया। आपको लड़ाई लड़नी है। जब तक आदमी अपने आप को नहीं जानता तब तक वो कुछ नहीं जानता। उसको पहले अपनी खबर रखना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसा व्यवहार है, परमेश्वर को पसंद हूँ नहीं हूँ, किस वे पे चल रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है। हालेलुया। ये जानना जरूरी है। दूसरी खबर जानना उतना जरूरी नहीं, उससे क्या मिलने वाला, कुछ भी नहीं, परेशानी। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे बचे तो अच्छी बात है। खुद क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे, क्योंकि न्याय आपका होगा, पूछा आपको जाएगा, स्वर्ग आपको जाना है। आमीन। हालेलुया। हो गया पूरा। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उससे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। हाँ, लिखा है जो विश्वास करने के बाद भी जो है गलत कामों में इन्वॉल्व है, उसलिए अच्छा होता कि वो परमेश्वर को जानते ही नहीं, धर्म की शिक्षाएं नहीं जानते तो अच्छा था। क्योंकि अगर वो जान गए उसके बाद भी जो है वो उसमें नहीं है तो इसलिए जो है वो परमेश्वर की पहचान के अनुसार नहीं है, वो इनकार कर रहे हैं उसका। हो गया, बैठ जाइए। इब्रानियों 6:4-8 क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, लिखा है जिन्होंने एक बार यीशु मसीह की ज्योति पाई है, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके जिन्होंने हैं, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया है, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, पवित्र आत्मा के विभागी हो गए, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। हाँ, परमेश्वर के वचन और आनंद सामर्थ का जो स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर न्याय बनाना अनहोना है। नया बनना अनहोना है, बनाना अनहोना है। एक बार अगर विश्वासी भटक जाए ना तो उसके बाद वो नया नहीं बन सकता। जो विश्वास में नहीं है उसका बदलना आसान है, पर जो विश्वासी होने के बाद भी जो बिगड़ जाए उसका बनना उतना आसान है, वापस में इनके नया बनना आसान नहीं। हालेलुया। समझ आ रही बात? तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको गंभीरता से जो है अपने ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए, अपने ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए, वचन के साथ अपने जीवन को कंपेयर करें और उसके अकॉर्डिंग जीना शुरू करें। कुछ नहीं होता संसार में, ये फूकी अभिलाषाएं मैंने देखा है, कुछ नहीं मिलता, परेशानी, गाली, बदनामी है। हालेलुया। और यहाँ तक कि बाद में आदमी इतना मजबूर हो जाता है कि वो सुसाइड कर देता है, दुनिया की चक्करों में जाके अपने को बर्बाद करता है। यीशु ने कहा जीवन में हूँ। यीशु ने क्या बोला है? यीशु मसीह का मतलब है जीवन जीने का ढंग। अगर यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे ना तो अंदर से सुकून रहेगा, आदमी प्रॉपर जो है सेफ रहेगा। हालेलुया। और सुरक्षित रहेगा। आमीन। तो इसलिए जो है यीशु के कदम चिन्हों पर चलने के लिए जो है आपको अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। वो खींचेगा नहीं किसी को, क्योंकि यीशु धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। यीशु धर्म किसी का नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर ने धर्म बनाया नहीं, धर्म तो मनुष्य ने बनाया है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इसलिए उसको मनुष्य जो है बचाना है। जाति और धर्म ये इंसान की बनाई गई जो है चीजें हैं, ये परमेश्वर ने कभी नहीं बनाया। समझ आ रही बात? वो कभी किसी को ऊंच नीच और अच्छा गंदा खराब पवित्र नहीं बनाता, उसने एक ही मूल से जो है सबको बनाया। हालेलुया। इसलिए वो जीवन बनाता है। बोलो यीशु जीवन बनाता है, यीशु जीवन बदलता है। वो किसी का जाति धर्म नहीं बदलता, क्योंकि जाति धर्म उसने बना ही नहीं, उसने तो मनुष्य को बनाया। हालेलुया। जाति तो मनुष्य खुद में एक जाति है। मैं इंसान हूं, ये मेरी जाति है, मैं इंसान जाति का हूं, बाकी जाति जानवरों की होती है। समझ आ रही बात? इंसान अपने आप में एक जाति है, पर लोगों ने जाति को भी बहुत सारी जाति बना दिया, फिर जाति बने, फिर जनजाति बने, कोई बात नहीं। हालेलुया। पर आप प्रभु को जानते हो तो आपको सच्चाई का मालूम होना चाहिए, परमेश्वर ने केवल इंसान को बनाया। हो गया पूरा? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। हाँ, जितनी बार हम गुनाह करते हैं उतनी बार यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ता है। वो याद करता है कि मैंने इस आदमी के लिए जान दी, और बार बार जो उसी चक्कर में जो है, उसी
गुनाह में आदमी घुसता है तो उतनी बार यीशु को दर्द होता है। वचन लिखा है कि वो यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाता है। होता है ना, अगर किसी की औलाद काम की नहीं होगी तो बाप को सारी कुर्बानी याद आती है, अरे मैंने इस बच्चे के लिए क्यों ऐसा किया होगा, इस बर्बादी के लिए। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। तो जब जो है विश्वासी लोग विश्वास योग्य नहीं निकलते तो परमेश्वर को दर्द होता है, यीशु को दर्द होता है, अपने क्रॉस की याद आती है कि मैंने कितना इस आदमी के लिए जो है दर्द सहार कुर्बानी दी। हो गया। और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। लिखा है कि जब लोगों के ऊपर मेहनत हो रही है, वचन का जो है बारिश हो रही है, आपको जो है समझाया जा रहा है, शिक्षा मिल रही है, अगर उसके उपरांत भी लोगों का जीवन फलवंत नहीं होता, सुधार नहीं होता, तो लिखा है कि जो है उसके लिए क्या होगा। ऊंट कटारे अगर वो उगाती है जमीन के उदाहरण दिया है। और यहाँ लिखा है कि जो जमीन जो है साग पात उपजाती है, अच्छी चीज़ें उपजाती है। अगर परमेश्वर के लोग जो है चर्च जाने वाले लोगों का जीवन बदल जाए, स्वभाव में अच्छी चीज़ें आए और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करें, और वो अच्छी बात लिखा है कि जो अच्छी सब्जी साग जो ज़मीन उपजाएगी वो आशीष पाती है। उसकी दूसरी बार जो है उस ज़मीन की क्या होती है, वो उसके बाद मेंटेनेंस होती है। उसको ज़मीन को कोई भी लेना चाहेगा, रखना चाहेगा, क्योंकि वो एक उपजाऊ भूमि है। लिखा है कि वो जो है आशीष पाती है। अगर कोई ऐसी ज़मीन जो बार बार बारिश होने के बाद, बार बार मेहनत करने के बाद भी उसमें जो फसल नहीं होती, वो ऊंट कटारे या जो है झाड़ी उगाती है, तो उसके लिए क्या होगा अंत क्या होगा? आप बोलेंगे, जोर से बोले। क्यों जलाएंगे? क्योंकि झाड़ी में तो फिर आपको पता तो आग के काम आएगी ना। हाँ, बड़ी बच्चे के लिखा है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हाँ, निकामी और श्रापित भूमि है, उसका अंत क्या है? जलाया जाना। झाड़ियों को कभी भी लोग अपने घर नहीं ले जाते, झाड़ियों को जो है बेचने के लिए नहीं ले जाते। झाड़ियाँ बिकती नहीं है, झाड़ियाँ किसी भी तरह का जो है किसी अच्छे काम में नहीं आती, और उसका काम जलाया जाना। अगर साग पात अच्छा उपजता है, ज़मीन के ऊपर जो मेहनत हो रही है, और अगर वो काम की चीज़ें उपजाती है, तो वो आशीषित होंगी। तो अगर विश्वासियों में सुधार आता है तो परमेश्वर की ओर से आशीषित होंगे। अगर विश्वासी जो है बार बार जो है बोलने के ऊपर, वचन को जानने पढ़ने के बाद भी अगर वो उसी वे पे चल रहे हैं, तो लिखा है उनकी बर्बादी तय है। इफिसियों 1:4। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में तो लोग सबसे ज्यादा छल करते हैं, प्रेम की आड़ में। ये प्रेम कुछ नहीं होता है। प्रेम केवल परमेश्वर का है, जो उसने किया है वो पवित्र प्रेम है। अगर कोई निस्वार्थ प्रेम करता हो परमेश्वर की ओर से, बाकी संसार की नाटकबाजी है। आज जो है प्रभु के लोग भी प्रेम के पाखंडी, इनके नकली प्रेम के जाल में फंस रहे हैं, अपने को बर्बाद कर रहे हैं। प्रेम की पहचान होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रेम कुर्बानी देता है, लेता नहीं है। प्रेम भला करना चाहता है, भले की आशा नहीं रखता। प्रेम एक अलग चीज है। प्रेम में पवित्र लिखा है परमेश्वर के सामने। आगे हो गया। अगला वचन 2 कुरिन्थियों 13:5। हाँ, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। लिखा है अपने आप को परखो। बोलो अपने आप को परखो। बोलो अपने आप को परखो। लोग दूसरों को परखते हैं, ये कैसा है? यहाँ लिखा है अपने आप को परखो। आगे अपने आप को जांचो। लिखा है अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते? क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? यीशु मसीह तुम में है। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले, खोटे निकल गए। अपने आप को जांचो, परखो, अपने को जांचो, परखो, देखो तुम वचन में कितने हो, नहीं तो विश्वास में खोटे हो गए। अगर आपको दूसरे का स्वभाव अच्छा पसंद नहीं आता, दूसरे के स्वभाव से अगर वो जो आप सहमत नहीं है, तो अपने स्वभाव का भी ध्यान रखिए कि आपका स्वभाव दूसरे के लिए क्या मिसाल छोड़ रहा है। हालेलुया।
समझ आ रही बात? हो गया? हाँ जी, सेकंड लास्ट वचन अब पढ़िए, 3 का 15 से 22 तक है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3। मैं तेरे कामों को जानता हूँ हाँ, लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा है, वो सबके काम को जानता है। आगे कि तू ना तो ठंडा है लिखा है तू ना ठंडा है और ना गर्म। ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा अच्छा होता या तू ठंडा होता है तो गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना इसलिए कि तू गुनगुना है। और ठंडा ना ठंडा है ना ठंडा ना गर्म है, ना गर्म है। मैं ना पर प्रभु में है ना दुनिया में है, ना विश्वासी है ना अंधविश्वासी है, दोनों साइड चला हुआ है। ना अरे है ना परे है, ना पिछला कदम छोड़ा ना अगला वो जो है पूरा टिकाया। ऐसे चल रहे हैं लोग दोनों साइड। तो लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तू ठंडा ना गर्म। अच्छा होता या तो ठंडा ही होता या तो फिर गर्म ही होता। आगे मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर लिखा है मैं तेरे को अपने मुंह से उल्टी करने वाला हूँ, उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे हाँ। किसी वस्तु की घटी नहीं। और कुछ लोग प्रभु में आने के बाद धनवान हो जाते हैं, सारे गलत कामों से छूट जाते हैं, परमेश्वर आशीषित करता था, उसको नीचे नजर नहीं आता, तब सोचता है मैं तो बस अब मेरे बराबर कोई नहीं है। हालेलुया। तब तो यीशु मसीह को भी उतना वो आदर नहीं देते। लिखा है कि वो तू कहता है मैं धनवान हो गया हूँ। आगे और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ लिखा ये नहीं जानता तू अभागा है, तुच्छ है, और कंगाल और कंगाल और अंधा और नंगा है। अंधा और नंगा है। वो कैसे? पैसे वाली बात नहीं हो रही है, ये ज्ञान वाली बात हो रही है, आत्मिक क्षेत्र वाली बात हो रही है। बिना ज्ञान के तू अधूरा है, संकट में है, खतरे में है। पैसे सारी चीजों का प्रावधान नहीं कर सकता, पैसे से जिंदगी नहीं मिलेगी, उससे फैसिलिटीज मिल सकती है। आगे इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता इसलिए लिखा है मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना आग में से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। मेरे से ले ले। परमेश्वर का वचन है जो आग से ताया हुआ सोना है, वो जिंदगी देता है आप लोगों को, मुझे भी। आगे कि तू धनी हो जाए ताकि तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले। और श्वेत वस्त्र ले ले, पवित्रताई को ले ले, अच्छा चरित्र ले ले, अच्छा कैरेक्टर ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न ताकि तुझे पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। गया? और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, कि तू देखने लगे। ताकि देखने लग जाएं। मैं जिन से प्रेम करता हूँ लिखा है मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता उन हूँ। सबको डांटता भी हूँ, उलाहना और ताड़ना भी देता हूँ। इसलिए सरगर्म लिखा है इसलिए सरगर्म हो जा, और ना मन फिरा। मन फिरा ले फिर से। देख मैं तेरे द्वारा लिखा है देख मैं तेरे द्वार के सामने खड़ा और खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आ जाऊंगा, के भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। तो परमेश्वर आपके अंदर आने के लिए तैयार है। आज भी आप लौट आइए संसार से प्रभु की ओर, पश्चाताप कीजिए और उन चीज़ों से लड़िए जिन्होंने आपको गुलाम किया है, उनसे बाहर आ जाइए, उन भावनाओं से जिनके कैदी हो गए, उन बुरी आदतों से, उन बैड हैबिट्स से छूटने के लिए। हो गया? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठा। हाँ, लिखा जो जय पाए, उन कंडीशनों के ऊपर जो जय पाए, उन बंधनों को तोड़कर जो बाहर आ जाएं, जिन्होंने बांधा है लोगों को, उन बैड हैबिट्सों से, उन गलत चीज़ों से, उस गलत कैरेक्टर से, गलत बातों से। लिखा जो जय पाए, जय वही पाएगा जो उससे छूटकर बाहर आ जाएगा। लिखा जो जय पाएगा उसके लिए क्या करेगा? मैं अपने सिंहासन पर। लिखा है परमेश्वर में, यीशु कहता है मैं उसको अपने सिंहासन के साथ बैठाऊंगा, सिंहासन पर बैठाऊंगा। जैसे मैं भी जय पाकर यीशु कहता है जैसे मैं भी जय पाकर जो है अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले। बैठ गया। हाँ, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से। बस पिछली बातें बीत गई, आज जो है फिर से विचार कीजिए एक बारी कि दुनिया की बातों से, हमने भजन भी गाया, दुनिया की बातों से अलग होना चाहता हूँ, तेरे चरणों में मैं आना चाहता हूँ। पर क्या ये सच है? ये तो गाना गाया, जैसे स्टेज पर कोई जो ऐसे ही गा रहा है। गाना नहीं है, ये आपके समर्पण है। हालेलुया, आमीन। लास्ट वचन तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके राज्य
भी करेंगे, उसके अगर हम साथ धीरज राज्य से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। भी। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार हाँ, करेगा। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा, तो स्वर्ग जाएंगे तो प्रभु बोलेगा मैं तुझको जानता ही नहीं, मैं तो थोड़ी था ऐसा आदमी, ये तो इसके साथ, इसका तो करैक्टर मेरे साथ मेल ही नहीं खाता, ये कहाँ से आया। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए लिखा है कि जो जय पाएगा उसको सिंहासन के पास बैठाऊंगा। आमीन। अगर हम उसका इनकार करेंगे वो भी हमारा इनकार करेगा। यहाँ तो लोग जय मसीह करने के लिए कतराते हैं, परेशानी तो उनके लिए है। अरे मुंह से बोलने से इतना ज़्यादा डर, बोलो डर गुलामी है, डर गुलामी है। और डरपोकों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है ना। उसके उधर के डर से इधर, इधर के डर से उधर, वो डर, डर क्या डर, डर को निकाल दो एक बारी, बात खत्म। या तो उधर ही जाओ या इधर ही आ जाओ, बात खत्म है, एक फैसला ले लो। हालेलुया, आमीन। इसलिए जो है लिखा है कि यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें।